Hello everyone, welcome back to KV Education Point. Today we are going to discuss evaporation. So basically, firstly we have to know about what is evaporation. So evaporation is the phenomena of changing of a liquid into vapor state at any temperature below its boiling point, that is called evaporation. So basically आप सबने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि हम अगर वाटर को अनकवर छोड़ देते हैं, कवर नहीं करते हैं, तो वो स्लोली वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, राइट? वाई? बट द क्वेश्चन राइजेज वाई इट चेंजेस इनटू वेपर. सो इन केस ऑफ लिक्विड क्या होता है कि कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल सरफेस पे होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है. सो व्हाट दे विल डू इस कॉलिजन होता है, तो वो पार्टिकल एक दूसरे से ब्रेक होके अपनी पोजीशन को लीव कर देते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं. सो इस फिनोमिना को इवेपोरेशन बोला जाता है. सो बेसिकली नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज what are the factor affecting evaporation. Basically there are four factors mainly which affect evaporation is surface area, temperature, humidity, wind speed. So let's see how it depend upon surface area. So the next slide is surface area. As if you increase the surface area, then rate of evaporation will also increases. For example, जब हम क्लॉथ्स को सूखने के लिए रखते हैं, डालते हैं क्लॉथ्स को सूखने के लिए, तो हम कैसे स्प्रेड करते हैं, हम स्प्रेड करते हैं, खुला स्प्रेड करते हैं ना. सो वो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहे हैं, सो दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. Similarly, temperature is also directly proportional to evaporation. With the increase in temperature, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी. पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो जल्दी से जल्दी वेपर स्टेट में चेंज होंगे, वो ब्रेक होके अपनी पोजीशन को लीव करेंगे, ब्रेक होके, एंड कोलिजन इंक्रीज़ होगा तो उतना ही जल्दी वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे. ठीक है. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है कि वाटर वेपर कितने अमाउंट में एयर में प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी. सो एयर जो है वो उतनी ही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कुछ ही मात्रा में होल्ड कर सकती है. एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर होल्ड कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकती. सो अगर जो अमाउंट है वाटर की एयर में अगर ज़्यादा हो जाएगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा. दैट मीन्स ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ होना पड़ेगा फॉर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज. ठीक है. तो ये जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा. ह्यूमिडिटी होता क्या है कि कितने वाटर वेपर्स, कितनी अमाउंट में वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज़ विंड स्पीड. विंड की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स वाटर वेपर के उतनी ही जल्दी विंड के साथ जाएंगे, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर सराउंडिंग में डिक्रीज़ होगा. सो अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर सराउंडिंग में डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा. सो बेसिकली फोर फैक्टर हैं: सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड. सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड विंड स्पीड. अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. इन एन ओपन वेसल, जब भी हम नोटिस करते हैं कि अगर हम किसी भी ओपन वेसल में लिक्विड को रखते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में चला जाता है, मतलब इवेपोरेशन होने लग जाता है. इवेपोरेशन जब होता है तो कुछ ना एनर्जी लॉस होती है, तो उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए जो पार्टिकल है लिक्विड के क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से एनर्जी को. सो दैट्स वाई हमें कूलिंग फील होती है.
ठीक है। सो हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग का बेसिकली आंसर आपको मिल गया होगा, क्योंकि जब इवेपोरेशन होता है तो पार्टिकल की एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस होती है। उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो उसी एब्जॉर्प्शन की जो एनर्जी होती है ना, जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो वही कूलिंग फील करवाता है। हमें इसका कुछ एग्जांपल है डे टू डे लाइफ वाला। एग्जांपल इज़ दैट, जब हम मोस्टली गर्ल्स रिलेट कर सकते हैं इसको, जब हम पाम पे नेल पॉलिश रिमूवर अप्लाई करते हैं, हमें कूलिंग फील होती है ना। सो वाई वी फील कूल, जस्ट बिकॉज दैट, क्योंकि पार्टिकल हैं उन्होंने दोबारा अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए एब्जॉर्ब किया एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। सो इसीलिए जब इवेपोरेशन होता है तो हमें हमारी पाम को कूल फील होता है, ठीक है। या एक और एग्जांपल है, जब सनी डेज होते हैं तो ना पीपल क्या करते हैं, मोस्टली पीपल अपनी जो रूफ होती है उस पर वाटर स्प्रिंकल करते हैं। क्यों स्प्रिंकल करते हैं? ताकि so that the large heat of vaporization of water helps to cool the surface, ठीक है। Have you all got understood what I mean to say? So the next slide is, why should we wear cotton clothes in summer? So हम mostly prefer करते हैं cotton clothes ही पहने summer में, है ना। क्योंकि क्या होता है, जब समर होती है हमें पता है इवेपोरेशन होता है तो पार्टिकल्स जो हैं वो दोबारा गेन करते हैं एनर्जी सराउंडिंग से, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। जो हीट एनर्जी होती है वो इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। कॉटन जो होता है ना वो एक गुड एब्जॉर्बर होता है। वो हेल्प करता है हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करने में। इसीलिए हम जो है मोस्टली प्रेफर करते हैं कॉटन क्लोथ्स डालना समर में, है ना। ठीक है। हैव यू ऑल गॉट अंडरस्टूड? The next slide is, why do we see water droplet in the outer surface of glass containing ice cold water? The question is कि जब हम आइस कोल्ड वाटर, जैसे हम फ्रिजर में से जब हम वाटर की बॉटल अगर हम निकाल के रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उस बॉटल या टम्बलर में आउटर पे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, है ना। लिक्विड होता है आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों होता है ये, कैसे होता है? जो वाटर वेपर है वो ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है। जब वो एक कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो वो अपनी एनर्जी लूज़ कर लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट। एज सिंपल एज दैट। In the next session, in the next video, we will summarize the whole chapter of first, matter in our surrounding. Thank you. It's all up for today. Bye bye. Take care.